उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारी टीमें 24 घंटे जमीन पर काम कर रही हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी भी कर रहा हूं। तो एक अच्छी खबर इस वक्त ये आ रही है। आपको हम एक बार फिर से बता दें कि 219 भारतीयों के साथ मुंबई के लिए ये उड़ान रवाना हो गई है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हमेशा से भारत की यही कोशिश रही है कि जहां भी भारतीयों पर कोई विपत्ति आती है वहां भारत हमेशा कोशिश करता है कि भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। और अभी की जो ये खबर है थोड़ी ही देर पहले की कि 219 भारतीयों के साथ ये जो उड़ान है मुंबई के लिए रवाना हो गई है। इस विमान में 219 भारतीय हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का जो काम है वो जारी है और भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूस के जो सैनिक हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक तरफ जहां यूक्रेन से आती जो कुछ तस्वीरें हमारे सामने आती हैं वो वाकई एक चिंता बढ़ा देती हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत की चिंता यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की है और ये जो उड़ान है ये इसी की एक तस्वीर पेश करती है। और इस वक्त हमारे साथ मेघना जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। मेघना, जैसे कि अभी अभी खबर आ रही है कि यूक्रेन से निकाले गए भारतीयों को लेकर पहली उड़ान रवाना हो गई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बहुत कुछ ही दिनों से अगर देखें तो बहुत अवेटेड था कि कब जो इवैक्यूएशन है वो शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है इवैक्यूएशन की। इसके बाद हम देख सकेंगे कि कई फ्लाइट्स जो हैं नेबरिंग जो देश हैं, नेबरिंग देश हैं, जैसे पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, इन जगहों से और फ्लाइट्स प्लान की जा रही हैं ताकि वो वहां से जो भी बच्चे बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं उनको एक बॉर्डर क्रॉस करवा के, ट्रांजिट करवा के और उसके बाद वहां से उड़ान भरी जा सके और वो सुरक्षित भारत आ सके। तो कई जो फ्लाइट्स हैं वो दिल्ली आएंगी, कई फ्लाइट्स अभी जैसे हम जानते हैं कि जो फ्लाइट ने उड़ान भरी है उससे पहले आज भी एक्सपेक्टेड है कि मुंबई में फ्लाइट्स आएंगी, दिल्ली में फ्लाइट्स एक्सपेक्टेड हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि फ्लाइट्स और भी अभी आज ही के दिन एक दो फ्लाइट्स और आ सकती हैं, देर रात भी आ सकती हैं। तो बहुत अहम है क्योंकि देखिए मेघना, एक बार फिर आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। आप जो हमसे बताना चाह रही हैं कि किस तरह से भारत सरकार कोशिश कर रही है कि वो जो यूक्रेन में फंसे भारतीय हैं उन्हें बचाकर उन्हें सुरक्षित यहाँ ला सके। एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। मेघना, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं? मेघना, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। आप मुझे सुन सकते हैं? जी, अब बताइए। जी, देखिए, बहुत अहम है क्योंकि बहुत टाइम से जो मिनिस्ट्री है या भारत सरकार है इस बात के लिए काम कर रही थी लगातार। और चूंकि हम जानते हैं एयर स्पेस जो था वो बंद हो चुका था, तो उसके बाद ऑल्टरनेटिव सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी है वो डिसाइड की गई। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सीसीएस मीटिंग को भी चेयर किया था जिसमें इसी ऑल्टरनेटिव पर बातचीत हुई थी। और अहम बात यह है कि जो टीम्स हैं वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे इस चीज पर नजर बनाई थी कि मॉनिटर किया जा रहा था सिचुएशन को। एडवाइजरीज पे एडवाइजरीज जो है इशू की जा रही थी ताकि बच्चे जो हैं जल्द से जल्द, और इंडियन नेशनल्स भी जो दूसरे प्रोफेशनल्स वहां पर हैं वो भी जल्दी से जल्दी वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ आ जाएं और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनका वहां से ट्रांजिट होकर जो दूसरे देश पहुंचे और वहां से फ्लाइट्स अरेंज करके उन्हें दिल्ली वापस लाया जाए। तो एक तरीके का बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया गया है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जा सकती यूक्रेन में और वहां से डायरेक्ट इवैक्यूएशन नहीं हो सकता है। अभी हमको जो जानकारी